आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, एक एरोमेटिक यौगिक ए अमोनिया तथा क्यूप्रस ऑक्साइड के उच्च दाब पर गर्म करने पर बी देता है। ठीक है, और कह रहा है कि बी को सोडियम नाइट्राइड के बर्फ से ठंडे विलयन तथा HCl से अभिकृत करने पर सी प्राप्त होता है। ठीक है, और सी को कॉपर के चूर्ण तथा HCl के साथ गर्म करने पर पुनः ए प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि यौगिक ए को पहचानिए। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं और जो है एक रासायनिक समीकरण के द्वारा जो है इसकी स्पष्टीकरण भी करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हमसे कह रहा है कि यौगिक ए की जो है वह हमने अमोनिया तथा क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ जो है उच्च दाब पर गर्म किया है, और यौगिक ए जो है वह हमारा एक एरोमेटिक यौगिक है। ठीक है, तो जब हम अमोनिया तथा क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ जब किसी एरोमेटिक यौगिक की उच्च दाब पर अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, तो उसके फलस्वरूप जो है वह हमें एनिलीन प्राप्त होता है। अर्थात ये जो है हमारी विधि होती है वह एनिलीन बनाने की विधि होती है। ठीक है, और इस विधि में जो हमारा ये एरोमेटिक यौगिक होता है जिससे हमारा ये एनिलीन प्राप्त होता है वो होता है हमारा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा यौगिक ए क्या हुआ, वह अवश्य ही हमारा क्लोरोबेंजीन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हम ए को जो है वह क्लोरोबेंजीन मानते हुए अभिक्रिया को देखते हैं कि क्या जैसे कि हमसे प्रश्न कह रहा है वैसे ही अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो उसके आधार पर देखेंगे यदि ये परिवर्तन हमें प्राप्त होगा तो वही हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा, अर्थात क्लोरोबेंजीन हमारा एक यौगिक होगा जो कि एरोमेटिक ए हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम देखें रासायनिक समीकरण। ठीक, तो जैसे कह रहा है कि यौगिक ए की जो है वह अमोनिया तथा क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ उच्च दाब पर गर्म करने पर हमें बी देता है। ठीक है, तो यानी कि ये हमने ये क्लोरोबेंजीन मानकर ये समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, इसकी जो है हमने यहाँ पर अमोनिया यानी कि NH3 और क्यूप्रस ऑक्साइड यानी Cu2O के द्वारा जो है ठीक है ना, इसको गर्म किया। तो इसके फलस्वरूप ये हमारे यहाँ पर NH3 में एक हाइड्रोजन जो है वह Cl के साथ अभिक्रिया करता है और HCl बनाकर निकल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर बचा NH2। ठीक है, ये हमारे जाकर यहाँ पर इससे फेनिल समूह से जुड़ जाता है, यानी यहाँ पर हमें प्राप्त होगा C6H5NH2। ठीक है, यानी ये हमें यहाँ प्राप्त हो गया एनिलीन। ठीक है, ये हमारा एनिलीन हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, और ये हमारा था क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन है हमारा। ठीक है ना, और जो क्लोरोबेंजीन है ये हमारा एक एरोमेटिक यौगिक भी है। अतः ये जो हमारा मानना है कि जो यौगिक ए है वह अवश्य ही हमारा क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो आगे अब हम इस परिवर्तन को देखते हैं कि अगला भाग क्या कह रहा है कि ये जो हमें बी प्राप्त हुआ है, बी को सोडियम नाइट्राइड के बर्फ से ठंडे विलयन तथा HCl से अभिकृत करने पर हमें सी प्राप्त होता है। ठीक है, तो NaNO2 के द्वारा जो है हमने इसकी अभिक्रिया कराई है। ठीक है, सोडियम नाइट्राइड जो होता है वो हमारा होता है NaNO2। ठीक है, NaNO2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अब इसको लिख लेते हैं कि ये हमारा है NaNO2। ठीक है, ये सोडियम नाइट्राइड है तथा HCl के द्वारा जो है हमने इसको अभिकृत किया, यानी कि प्लस HCl से हमने इसकी अभिक्रिया कराई। ठीक है, तो जब हम एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 अर्थात सोडियम नाइट्रेट और HCl के साथ कराते हैं तो इसके फलस्वरूप हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, साथ में हमारे यहाँ पर NaCl का एक अणु निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो है ये NaCl का एक अणु इस प्रकार से निकलेगा और अभिक्रिया में HCl के दो अणु भाग लेते हैं, तो यहाँ पर एक हमारा क्लोरीन बच जाएगा। ठीक है, और ये जब हमारा एक क्लोरीन बच गया तो यहाँ से जो ये हमारा ये दो हाइड्रोजन परमाणु हैं, ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु जो है वे हमारे इस ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है ना, इस ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं। ठीक, और ये जो दो हाइड्रोजन है ये हमारे इस ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं और मिल करके जो है वे हमारे दो अणु जो है वे जल के बनाकर निकालते हैं, यानी इसके फलस्वरूप हमें यहाँ से क्या क्या निकलेगा, एक NaCl का अणु निकलेगा और दो अणु जो है वे हमारे जल के निकल जाएंगे और इसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर प्राप्त होगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यानी ये नाइट्रोजन जो है वह हमारे इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, और उसके साथ जो है ये हमारा त्रिबंध बनाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हम इसकी संरचना बना बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की। ठीक, ये हमारा आएगा N ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस आएगा ये हमारा। ठीक है, Cl माइनस और ये N प्लस।
ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमें प्राप्त हो गया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है ना, तो ये हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो गया। तो ये हमारा यौगिक बी क्या था, एनिलीन। यौगिक सी जो हमें प्राप्त हुआ वह क्या है, हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, यौगिक सी हमारा क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब कह रहा कि यदि हमने ये जो यौगिक सी प्राप्त हुआ है इसकी जो है कॉपर चूर्ण और HCl के साथ अभिक्रिया करा दी तो हमें पुनः यौगिक ए प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो है हम रासायनिक समीकरण देखते हैं और देखते हैं क्या यह बात सत्य है। ठीक, तो जब हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की कॉपर चूर्ण तथा HCl यानी कि ये जो है मिलकर यहाँ पर हमारा जो है Cu2Cl2 प्लस HCl के साथ जो है हमने जब इसकी अभिक्रिया कराई, ठीक है ना, तो इसके फलस्वरूप जो है वह हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर हमें प्राप्त होगी C6H5Cl प्राप्त होगा। ठीक है, साथ में हमारा N2 बनेगा प्लस HCl का एक अणु हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है हमारा डाइएजोनियम क्लोराइड से जो है वह हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जो कि हमारा उत्पाद A है। ठीक है, तो अतः इससे स्पष्ट हो गया हमारे इस रासायनिक समीकरण से कि जो ये हमें प्रश्न में कथन दिया है, ठीक है, कि यौगिक A को पहचानिए, वह हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यह हमारे प्रश्न का उत्तर जो है वह हमने देखा। ठीक है ना, तो अतः अब हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। ठीक है, कि अतः यौगिक A, ठीक है ना, अतः यौगिक A क्लोरोबेंजीन है। ठीक है ना, अतः यौगिक A क्लोरोबेंजीन है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है यह हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।